आज इनको क्या है बीजेपी? बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। तो एक ही बात बोल रहे, बताओ नया क्या है, बताओ। आज हम सुन चित्रा जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं अनुराग है। भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। अनुराग जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए चित्रा जी, प्लीज। मेरे को ये ऐसा अनुराग करना जी, ये नहीं तरीका है नहीं हो सकता है कि शुरुआती रिमार्क में ही हम सबके बीच में बोलें। ये तरीका ठीक नहीं है। घटिया प्रवक्ता है, घटिया बात ही करिए, बाकी लोग भी तरीके से इंतजार कर चर्चा रहे हैं। करेंगे। बोलिए। मुझे तो लग रहा है ये बहुत सदमे में है। इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ हुआ कैसे है। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। कम अखिलेश यादव की तो बात सुना करो। नीतीश कुमार, ये तो अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते अगर आप लोग के साथ रहते, तो मतलब योग्यता तो बहुत है उनमें। देखिए, ये दिखाता है समन्वय नहीं है ना घमंडिया के घटक दलों में, ना सपा के लीडर और उनके प्रवक्ता में। लेकिन आज हालत ये हो गई है, देखिए, अगर ये अपने आप को I.N.D.I.A. बुलाते थे, तो आज 5 डॉट बिंदु फुल स्टॉप बचे हुए हैं। डी से दीदी निकल गई और ए से अरविंद निकल गए। बचा क्या? आए मैं, और यही घमंडिया की हालत है। ये सब आए मैं कर रहे हैं। जनता की बात कोई नहीं कर रहा। आशुतोष जी, और परसेप्शन की लड़ाई है। इस परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा है कि जिनको आपका सेनापति होना था, अगर सेनापति ही अपनी सेना को छोड़ के अगर दूसरी तरफ चला जाए तो लोग क्या कहेंगे। और फिर केसी त्यागी जी ने शायद आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड था, इससे इनको दिक्कत हुई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं चित्रा जी, कांग्रेस के तो कई नेता गए राम मंदिर के फंक्शन में, जो नहीं गए तो नीतीश जी थे और केसी त्यागी जी थे। किसी ने रोका? राहुल जी ने रोका, ममता जी ने रोका, तेजस्वी जी ने रोका, स्टालिन जी ने रोका, किसने रोका इनको? जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर चित्रा त्रिपाठी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग, ये जो तुम बार बार अपने इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन के लिए डिबेट में रोज शाम आकर छाती पीटते हो, अब इस पर क्या कहोगे? अब क्या हुआ? सारी हवा नीतीश बाबू ने इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन की निकाल दी। तुम लोगों को अब क्या हुआ? तभी अनुराग भदौरिया बोला कि इस बार बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तभी गौरव भाटिया ने मिलकर इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया के इस घटिया सोच की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तो आपसे ही अनुराग भदौरिया जी शुरुआत करते हुए, मतलब कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप लोग इतनी हुंकार भरते थे और कहा नीतीश कुमार ने ये दिन दिखा दिए। अनुराग जी, देखिए नीतीश जी के साथ बीजेपी है बेसहारा। ये हारेंगे इस बार, जनता का है ये नारा। तो ये समझिए, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और नीतीश जी को भी, क्योंकि आप जनता ने आपको चुना था। और आप बार बार अगर अब जनता ने जो मत दिया था उसके मतादेश को आप बार बार पलट रहे हो अपने हिसाब से, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना। कई बार तो मुझे आजकल निदा फाजली की मुझे एक वो शेर याद आता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो अब हम जो इंडिया गठबंधन है या जो राजनीतिक दल है इस देश के अंदर में, हो सकता है नीतीश जी को अपना व्यक्तिगत फायदा हो जाए, लेकिन नीतीश जी जो यहाँ पे जिस तरह का माहौल बना के जा रहे हैं, राजनीतिक माहौल, तो इंडिया गठबंधन में भी हर एक आदमी में 10 आदमी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब वो तो आप ही के थे। 10 दिन पहले तक इसी बिहार से वो पूरा हुंकार भर रहे थे, अभी दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि इंडिया गठबंधन वालों को दिन में तारे दिखा दिए हैं नीतीश कुमार ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना कोई नीत है ना नियत है। यही भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले तक नीतीश जी के बारे में क्या क्या कहती थी। इनके जो विधायक हैं, जिनकी जो एमएलसी जो महिला है वहां से अपने बिहार विधानसभा से रो के बता रही थी कि नीतीश जी ने जिस तरह की बात विधानमंडल के यहाँ विधानसभा में की है, हम उसका बयान नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है। इनके कई मंत्री इस बात पे कह रहे थे। सम्राट चौधरी जो आज यहाँ डिप्टी सीएम बने, क्या कह रहे थे? मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश जी को गद्दी से नहीं उतार दूंगा। नीतीश जी कहते थे मैं लौट के मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं, अब पूरी जिंदगी भर के लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि नीतीश जी के राज में करप्शन बढ़ा है, चोरी डकैती, क्या क्या बोलते थे नीतीश जी को, मानसिक संतुलन को। क्या नहीं बोला जो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हम समाज वाले लोग संस्कृति संस्कार को मानते हैं। नीतीश जी चूंकि बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको क्या क्या मानसिक लेवल से लेके क्या क्या उन पर टैग नहीं लगाया। और आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं जनता के प्रति, उन्हें सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे। सब कुछ ठीक हो गया, पानी पी पी कर कोसते थे। कसम खा लिया था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।
और गृह मंत्री जी ने भी इसी बिहार से नहीं, कहा मेरी था बात कि पूरी कुछ नहीं भी हुई, हो जाए चित्रा जी। नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद चित्रा हो जी, चले बात पूरी नहीं हैं। हुई। आपके नेता हुंकार भर रहे थे नीतीश चित्रा जी जी, के। बात पूरी नहीं हाँ, हुई, अब 10 उनसे सेकंड जवाब और ले दे लेते हैं, दीजिए। उसके बाद आऊंगी। अनुराग जी आऊंगी नहीं, 10 आपका, सेकंड मुझे चाहिए, पता है ज्यादा नहीं, 10 भाषण सेकंड। शुरू हो जाएगा तो वो अरे बहुत 10 देर तक सेकंड में तो चलेगा। एक सांस गौरव में- भाटिया जी एक उनके सांस में सवालों पर 10 जवाब सेकंड में दीजिए। 1 मिनट गौरव की बात भाटिया बोल जी दूंगा। बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बोलिए। आदत होगी। देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिनाई जोड़ तोड़ के, जिनको करप्शन बता रहे थे उन्हीं के साथ जाके सरकार बना के बैठ गए। इसी तरह मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ के सरकार बनाई थी, गोवा में इसी तरह से बनाई। ये वो लोग हैं जिस तरह से असम में बनाई, ये वो लोग हैं जिनको बोलते हैं चोर हैं, डकैत हैं, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हीं के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। कमाल की बात है। शांत जो कराइए। मानसून संतुलन खोबे थे, फिर उन्हीं के साथ सरकार बना लेते। मैंने भारतीय पढ़ते जनता लिखते पार्टी हैं नहीं, का आ गए जनता से बोलने कोई लगे, लेना देना चक्कर नहीं है। चक्कर। जनता के अब मुद्दों शांत जवाब कराइए। सुन ध्यान लीजिए डाइवर्ट करने अनुराग के लिए भदौरिया जी, सिर्फ और जवाब सिर्फ सुन सत्ता की लीजिए। लालच है। अनुराग जी शांत हो प्लीज। जाइए भाई, वही 3 लाइनें बार बार 3 साल से चला रहे हैं। शांत ठीक है, होइए। अब थोड़ी देर अच्छा, तो शांत नहीं रहिएगा। बताओ ना, बोलिए नहीं गौरव देखिए भाटिया। चित्रा जी, नहीं लाइन उनकी बता दो, बातों को बीजेपी की बिल्कुल नहीं लाइन, आज गंभीरता सुनने से प्लीज प्लीज इनको अनुराग जी प्लीज प्लीज नहीं, अनुराग बताओ जी। आज क्या है इनको बीजेपी की? बिल्कुल गंभीरता से मत लीजिएगा। 3 साल से तो एक ही बात बोल रहे हो, बताओ नया क्या है, बताओ। आज हम सुन चित्रा जी, इनको बिल्कुल गंभीरता से लेने की आवश्यकता अनुराग नहीं है। भदौरिया जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। अनुराग जी का ऑडियो प्लीज, डाउन कर दीजिए चित्रा जी, प्लीज। मेरे को ये ये सब अनुराग जी, करना ये नहीं तरीका इनके नहीं हो साथ। सकता है कि शुरुआती रिमार्क में ही हम सबके बीच में बोलें। ये तरीका ठीक नहीं है। घटिया गौरव प्रवक्ता भाटिया है, जी बोलिए, घटिया अपनी बात ही करिए, बाकी लोग भी तरीके से इंतजार कर चर्चा रहे हैं। करेंगे। बोलिए। धन्यवाद। ठीक है सर। अब इस पूरा तरह की भारत टिप्पणी देख रहा है और मुद्दे पर पूरा बोलिए। भारत जान गया है कि ये घमंडिया अलायंस को हमें गंभीरता से नहीं लेना है। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि देखिए, अभी भी जो इनकी हालत है, मुझे तो लग रहा है ये बहुत सदमे में है। इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ हुआ कैसे है। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। गजब यह है, फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और मैं आकलन करता हूं आपके लिए। आप याद करिए, जून 2023 में चित्रा जी, कौन था घमंडिया का सूत्रधार? जो सूत्र, जी ये जितने भी घटक दल है, जिन जोड़े थी, वो थे नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार ही छोड़ के चले गए, मतलब सूत्रधार ही चला गया। घमंडिया की ये हालत है और तब भी आके यहां पे बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनसे कहना चाहता हूं, भाई कम से कम अखिलेश यादव की तो बात सुना करो। नीतीश कुमार, ये तो अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनते अगर आप लोग के साथ रहते, तो मतलब योग्यता तो बहुत है उनमें, मतलब कर्मठता तो बहुत है, प्रधानमंत्री बनने लायक है वो, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन उनका प्रवक्ता आके उनके लिए अपशब्द बोल रहा है। देखिए, ये दिखाता है समन्वय नहीं है, ना घमंडिया के घटक दलों में, ना सपा के लीडर और उनके प्रवक्ता में। तीसरी बात, जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा जिसको कहा जा रहा है, वो आगे बढ़ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, ये घमंडिया तोड़ो यात्रा बन गई है। और ये क्यों? आप देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में भगवंत मान आपने कहा है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और सपा और कांग्रेस का तालमेल देखिए कि अखिलेश यादव एक तरफा एक घोषणा करते हैं हम 11 सीटें देंगे। कांग्रेस से पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, ये किस तरह का घमंडिया का घटक का दल है कि जिनको आपस में भी ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। अब मैं एक आपसे बड़ी बात कहता हूं, देखिए, हम सब 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कुछ निकल के आएगा, लेकिन आज हालत ये हो गई है। देखिए, अगर ये अपने आप को I.N.D.I.A. बुलाते थे, तो आज 5 डॉट बिंदु फुल स्टॉप बचे हुए हैं। और एन से नीतीश निकल गए, डी से दीदी निकल गई, और ए से अरविंद निकल गए। बचा क्या? आए मैं। और यही घमंडिया की हालत है। ये सब आए मैं कर रहे हैं, जनता की बात कोई नहीं कर रहा। और अब ये बात पक्की हो गई है, नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात नीतीश कुमार जी को भी पता थी, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, हमने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने क्या एनडीए की राह पूरी तरह से 2024 के लिए आसान कर दी है, और जिसका वो INDI बता रहे हैं कि दीदी चली गई, अरविंद चले गए और नीतीश कुमार चले गए। आशुतोष जी, राह आसान हो गई है अब एनडीए की?
आशुतोष जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आवाज प्लीज नहीं आ अगर रही आप है। उसको अनम्यूट कर दें। चित्रा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नीतीश कुमार आएगी। जब इंडिया गठबंधन छोड़ के बोलिए, गए हैं तो इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2024 की लड़ाई खत्म हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, कम से कम रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही इस बारे में बैठकर हम एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई इस बारे में गारंटी के साथ नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, हम पत्रकारों को तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात यह है कि ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, इस परसेप्शन की लड़ाई में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त तरीके से धक्का लगा है।